नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। बिहार की मौजूदा राजनीतिक समीकरण को बहुत बेहतर तरीके से आप देख रहे होंगे, किस तरह से राजनीति में और बिहार की जो सत्ता है उसमें उथल पुथल मची हुई है। उथल पुथल का जो सबसे मुख्य कारण है वो जातीय समीकरण। सभी दल किसी न किसी जो जाति है उसके वोट बैंक को पकड़े हुए हैं और उसे जो है अपना कोर वोट बैंक मानते हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप लंबी उड़ान लगाने के लिए तैयार होते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो बिहार की जो राजनीतिक समीकरण है, बिहार की जो राजनीति है, जातीय समीकरण पर पूरी तरीके से आधारित होती है। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक जमीन को और उस प्लेटफॉर्म को और मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से कुशवाहा की एंट्री कराए हैं। लेकिन एक ओर जहां कुशवाहा की एंट्री हुई है, वहीं दूसरी ओर एक कुशवाहा ऐसे भी हैं जिनके साथ बहुत बड़ा घात हो गया है। अब बात जो है बहुत आगे बढ़ गई है। देखिए बाबा, किस कुशवाहा के साथ कितना बड़ा घात हो गया है, बात कितनी आगे बढ़ गई है। सुमन, आप तो बहुत करीब से देख रहे हैं। इधर 5-6 दिनों की घटना मैंने देखा कि आप बहुत बारीकी से उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं और बयान भी आपने कई नेताओं का लिया है, उसमें बहुत सारी बातें निकल करके आई है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि किसी मंदिर में बहुत सारी मूर्तियाँ रहती हैं, लेकिन उस मंदिर का नाम उस मुख्य मूर्ति के साथ रहता है जिस मूर्ति का लोग माने स्पेशल रूप से पूजा करने आते हैं। जी बिल्कुल। तो वही स्थिति है। कुशवाहा नाम ले लेने से सीधे आपका ध्यान कहाँ चला जाएगा? तो उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल। मैंने अगर कुशवाहा में सबसे बड़े नेता के रूप में अगर किसी को देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम सामने आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और उन्हें जब जब मौका मिला है अपने आप को प्रूफ किया है। इतना टूट करके जुड़ने वाला शायद ही बिहार में कोई नेता होगा। जी बिल्कुल। बहुत लोग तो बिखर भी गए हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ऐसे जीवट नेता के रूप में देखे जा रहे हैं और देखे गए हैं जो बार बार टूटने के बाद भी खड़ा हो जाते हैं। जी। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जब नीतीश कुमार की बातें हो रही थी तो बहुत लोगों के मन में बहुत तरह की बातें जगी थी। जी। आपको याद होगा कि उस समय भाजपा के तरफ से भी इस बात को लेकर के संशय की स्थिति पैदा हुई थी कि कहीं दोनों मिल गए तो क्या होगा। जिस तरह से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के मिलने से भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो जाती है, बिल्कुल कुशवाहा के मिलने से नीतीश कुमार के दो लोगों को बेचैनी हुई थी। एक तरफ जहां बेचैनी आरजेडी और महागठबंधन को हुई थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी हलचल मचा था। बिल्कुल। लेकिन अचानक से यह हलचल जो है उस पर विराम लग गया जैसे ही नीतीश कुमार ने एक आगे के स्टेप पर सोचना शुरू किया। हालांकि नीतीश कुमार अपने 20 साल पुराने, मतलब 2 दशक पुराने राजनीतिक इतिहास को फिर से दोहराने की दिशा में बढ़ गए हैं और 10 साल पर बदलता है। आप भी सुने होंगे, हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि 10 साल के बाद बदलता है। तो शायद नीतीश कुमार जी ने वो प्रयोग किया, लेकिन प्रयोग करने का मतलब ये है कि आप लोहे से लोहा को काटते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी लोहा को लोहा पर रगड़ना शुरू कर दिया तो काट देगा। उसके लिए अलग से उसकी प्रकृति बनाई जाती है, उसको बनाया जाता है, औजार होता है, उसको काटना पड़ता है। अब उपेंद्र कुशवाहा को आप जब उनसे ले रहे थे जिस दिन उमेश कुशवाहा को जिस दिन अध्यक्ष बनाया गया था, उस दिन जब शाम में मैंने देखा कि बैडमिंटन खेल रहे थे अपना, शायद लगता है कि वो जो भीतर का जो गुस्सा था उसे उस चिड़िया पर बार बार अटैक करके और मारने का काम करके अपना झेप मिटा रहे थे। उसी भी दौरान हमने देखा कि जब आप लोग बात कर रहे थे उस बीच में उन्होंने, जब उनसे ये बातें कही गई कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में फलाने को रखा गया है, आपका भी नाम आ रहा था, उन्होंने सारी बातों से इनकार किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अब आप मिलने जुलने को किसी भी रूप में ढाल दें, आप पत्रकारों का काम है। कई पत्रकारों ने कुछ तल्ख बातें भी पूछी, उन्होंने बड़ा झिड़की दिया जो कि उनके स्वभाव में नहीं है। जी बिल्कुल। मैंने देखा कि एक पत्रकार उनसे कुछ व्यक्तिगत बातें पूछ रहे थे, उस संबंधों के बारे में पूछ रहे थे कि क्या कुछ हुआ, तो बोले कि क्या मैं सब आपको बता दूं क्या कुछ हुआ। अरे मिलना जुलना हमारे मुखिया है, प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो मेरा काम है उनके यहाँ जाना। शिक्षा के नाम पर मैं जाता हूँ, मेरी इच्छा है कि इस बिहार में शिक्षा सुधरे और शिक्षा सुधरेगा तो सब कुछ सुधर जाएगा। जी बिल्कुल। और इसका उन्होंने मुहिम चलाया। इन सब बातों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है सुमन, वो ये है कि राजनीतिक लोगों के लिए कभी भी संभावनाएं समाप्त नहीं होती। जी बिल्कुल। और इन बातों का उसी दौरान, हालांकि उस बात को बहुत बारीकी से कह करके निकल गए थे वो, इसलिए उसको पॉइंट आउट नहीं किया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि भारत लाइव क्या करता है। जी बिल्कुल। भारत लाइव उन छोटी सी बातों को पकड़ करके उस पर शोध शुरू कर देता है और आप उसके हिस्सा भी रहे हैं। संपादक नमन मिश्रा जी उसके हिस्सा रहे हैं। कल आप लोगों ने जो दिल्ली से खबर खींच करके लाई है,
जब मुझे उस खबर की जानकारी मिली, जब मैंने देखा आप लोगों का वो ये एपिसोड पंचनामा, क्योंकि आप लोग तो सुने हैं कि बिना आप लोग हथियार के सिर्फ कलम लेकर के उसका चीर फाड़ करना शुरू कर देते हैं, तो उसी चीर फाड़ से मुझे कुछ बातें नजर आई, तो मैंने भी अपने स्रोत लगाए जी। अब आगे का स्टेप ये है कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत जल्दी चौंकाने वाला कोई फैसला करने वाले हैं जी। उपेंद्र कुशवाहा को भी अब बिहार की राजनीति से आप बाहर नहीं कर सकते हैं जी। बिल्कुल, भले उनके पास कोई सीट नहीं हो, लेकिन उनके गठबंधन को 5वें नंबर की पार्टी होने का दर्जा प्राप्त हो गया है, क्योंकि 6 सीटें जीत करके आए हैं वो जी। 5 AIMIM और 1 BSP का। बिल्कुल, तो 6 सीटें जीत करके कहीं ना कहीं, अगर आप एक बात समझ लीजिए कि अगर कहीं एनडीए के घटक दलों में से जी, भारतीय जनता पार्टी की बात मैं नहीं करता हूं, मैं नीतीश कुमार की बातें नहीं करता हूं, लेकिन ये दो दल शामिल थे, अगर इनको 4-4 सीटें नहीं आई होती तो आज उपेंद्र कुशवाहा सत्ता में होते और उपेंद्र कुशवाहा लीड कर रहे होते जी। बिल्कुल, लेकिन ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जी। आने वाले समय में कब उपेंद्र कुशवाहा का सितारा बुलंद हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। आपने देखा था कि थोड़ी सी खाली बातचीत होने के दौरान संभावनाओं का अंबार लग गया था जी। बिल्कुल, दिल्ली से पटना तक के दौड़ लगे थे, कई नेता पटना में उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ दरबार लगाने लगे थे, और उपेंद्र कुशवाहा खास करके कहा जाए तो उन्होंने जो वोट का लाया है, जो प्रतिशत है, कल ही हम आपसे बातचीत कर रहे थे ठाकुर धर्मेंद्र से जी, जितना वोट एक RLSP के उम्मीदवार को आना चाहिए जी, या एक रिनॉल्ड पार्टी को आना चाहिए, उतना ला करके कहीं ना कहीं ठाकुर धर्मेंद्र ने यह बात दिखाया है कि RLSP का जनाधार कम नहीं हुआ है जी। बिल्कुल, 20,000 से ऊपर वोट लाना जी, और तीसरे नंबर पे टक्कर देना, और खास करके वर्तमान वहां के विधायक को हरा देना, ये कम बात समझते हैं क्या आप जी? बहुत बड़ी बात है। और 20,000 वोट अगर तीसरा नंबर पे कोई लाता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसकी प्रासंगिकता समाप्त नहीं हुई है जी। बिल्कुल, अब स्थिति यह है कि जो कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है जी, एक बार फिर से कांग्रेस, और जहां तक मेरी जानकारी है जी, अब कितनी जानकारी पुष्ट होकर के आती है ये तो 2-4 दिन में पता चल जाएगा, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा के थिंक टैंक जो हैं जी, माधव आनंद बिल्कुल एकदम पूरी तरह से फील्डिंग में लग गए हैं। पहली फील्डिंग उनकी थी कि नीतीश कुमार के साथ एक बेहतर सामंजस्य स्थापित हो सके जी, जिसके लिए शुरुआत भी उन्होंने कर दिया था। जब नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी दबा रही थी, वहां वो एक्ट कर रहे थे बिल्कुल, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार के, या फिर कहा जाए कि नए अध्यक्ष जो बने हैं RCP सिंह, उनके फैसले को लेकर के कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं, और उनकी नजदीकियां फिर से एक बार कांग्रेस की तरफ चली गई है। अगर ये नजदीकियां और इतना एक्ट अगर कांग्रेस पहले कर ली होती चुनाव से, तो आज परिणाम दूसरे हो सकते थे। लेकिन अब एक बार फिर से कांग्रेस के साथ एक मजबूत गठजोड़ बनाने की तैयारी चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा है कि मैं अपनी आइडेंटिटी और अपने पार्टी की आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए किसी भी तरह के समझौता करने के लिए तैयार हूं जी। अगर मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी लोगों को पसंद आती है और मैं पसंद आता हूं जी, तो मुझे समझौता करने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, जब उनसे पूछा गया, और मैंने भी जब बातचीत के दौरान, ये चूंकि बातें ऑफ द रिकॉर्ड हैं इसलिए मैं उस बातों को सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना तो तय नजर आ रहा है कि एक बार फिर से जिस तरह से कांग्रेस अपना धीरे धीरे वजूद और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, जिस तरह के जो हंगामे हुए, नए जो उनके प्रभारी आए थे भक्त शरण दास उनके सामने, उसे देख करके वो भी काफ़ी दुखी थे, और कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करने और तेजस्वी यादव के सामने मजबूती से खड़ा होने और नीतीश कुमार को जवाब देने के लिए उपेंद्र कुशवाहा यदि कांग्रेस के साथ एक मजबूत गठबंधन कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए आज की खबर में देखिए आपने किस तरह से सारी बातों को देखा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की रणनीति जो है अब अलग होती हुई जा रही है, जो बिहार की जो राजनीतिक समीकरण है उसमें बदलाव लाने के लिए काफ़ी है। बने रहिए बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। अगर आपने वीडियो देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, अन्य लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।